अच्छा, हम सब क्या कहते हैं? राम जी ने जन्म लिया है, कहते हैं ना। कल भी हम सब कह रहे थे, खूब कह रहे थे राम भगवान का जन्म हो गया, हम सब जन्मोत्सव मनाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है? नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म नहीं लिया। 9 महीने तक वह माँ के गर्भ में भी नहीं रहे हैं, और ना ही जैसे बच्चे पैदा होते ऐसे वे पैदा हुए हैं, ना ही उन्होंने जन्म लिया है। तो फिर भगवान आए तो कैसे आए? ये बात रामायण में लिखी है। बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि भय प्रगट कृपाला, प्रगट हुए हैं जी, जन्म नहीं लिए हैं। प्रगट होने में और जन्म लेने में अंतर है। बच्चा जन्म माँ के गर्भ से लेता है, लेकिन राम जी प्रकट हुए। प्रकट कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? आप बैठे हैं, हाथ जोड़े हैं, आंख बंद किए हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और सामने भगवान तुरंत आकर के खड़े हो जाए, तो ये होता है प्रकट होना। भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अच्छा, एक बात बताइए, छोटा सा बच्चा है, क्या वो माता पिता का हित कर सकता है? क्या माता पिता का हित बच्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन माता पिता बच्चे का हित कर सकते हैं। ये हित यानी अच्छा, बच्चे के लिए कुछ अच्छा माता पिता कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा कोई हित कर पाएगा? बड़ा हो तो ठीक है। राम जी प्रकट हुए हैं कौशल्या मैया के हितकारी बन के, तो छोटा बच्चा तो हित कर नहीं सकता। तो इसका अर्थ है राम जी कैसे प्रकट हुए हैं? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और कैसे प्रकट हुए? माँ ने उनको देखा, राम जी प्रकट हुए हैं, माँ देख के प्रसन्न हो गई। हर्षित महातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। मैया ने देखा राम जी प्रकट हुए हैं, मैया खुश हो गई। क्यों? क्योंकि मैया के सामने राम जी चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। हाँ जी, 5-6 फुट के श्री राम जी, 4 भुजाएं, गले में सुंदर सी माला पहने हुए, पीली धोती, चरणों में सुंदर सी चरण पादुका पहने हैं, सर पे मुकुट धारण किए हैं, और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। भगवान प्रकट हुए। मैया ने देखा, ओहो, साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। ये कौन भगवान है जिनके ऋषि मुनि संत लोग कई जन्मों तक ध्यान करते रहते हैं, लेकिन भगवान उनके सामने नहीं आते। आज वो भगवान साक्षात मेरे सामने आके खड़े हैं। ये सोच करके मैया खुश हो गई। राम जी का स्वरूप कैसा है? लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी किस रंग के हैं? सांवले रंग के, तनु घन श्यामा। घन यानी बादल। बादल कैसे होते हैं? अरे पानी नहीं बरसाते, होते कैसे? काले होते कि गोरे होते? तो भगवान श्री राम जी बादलों की तरह सांवले रंग के हैं, यानी काले रंग के हैं। हम लोग काला कहने में थोड़ा सा शर्माएंगे ना, लेकिन आपके पड़ोस में ही नेपाल, जनकपुर, वहां पर श्री राम जी को करिया कह के खूब गरियाती थी, क्योंकि वो उनकी ससुराल थी ना, इसलिए। तो राम जी बादलों की तरह काले। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। आयुध माने अस्त्र शस्त्र। भगवान के अस्त्र शस्त्र क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। पद्म यानी कमल। और 4 भुजाओं के साथ भगवान प्रकट हुए। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। और मैया ने देखा, ये तो लाला नहीं हुए, ये तो भगवान प्रकट हुए। तो मैया ने हाथ जोड़ लिया। बेटा होता है तो माँ बच्चे को गोद में लेती है, दूध पिलाती है, लाड प्यार करती है, लेकिन जब देख रही भगवान प्रकट हो गए तो क्या करे? मैया ने हाथ जोड़ लिया। कहा दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता। कहा दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता। माया गुण
श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिनका वही सुख संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। मैया ने हाथ जोड़ लिया, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। मैया ने कहा सरकार आपकी स्तुति कैसे करें? कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि कर हूँ अनंता। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। मैया ने कहा सरकार आपका कोई आदि अंत नहीं है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? क्योंकि मैं तो साधारण नारी हूं ना, मैं आपकी स्तुति कैसे करूंगी? माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर भयहु प्रगट श्रीकंता। श्री किसको कहते हैं जानते हैं? श्री किसे कहते हैं? श्री यानी लक्ष्मी जी, कंत यानी पति। मैया कहती है लक्ष्मीपति भगवान आप हमारे घर में प्रकट हुए, हम आपकी स्तुति कैसे करें? और मैया ने देखा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ऐसा प्रभु का स्वरूप। मैया ने अब राम जी से एक प्रार्थना की, मैया बड़े ध्यान से सुनना। माँ कौशल्या राम जी से हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ के कहती हैं सरकार हमने बेटा मांगा था और आप तो भगवान बन के प्रकट हुए हो, अब क्या करूं मैं? बाहर के लोगों को कैसे जाके बताऊं कि हमारे घर में बेटा भया है? अब तो मुझे सबको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बेटा बेटा नहीं, हमारे यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। तो राघव सरकार कहते हैं माँ अगर तुमने लोगों को बता दिया कि आपके घर में भगवान प्रकट हुए हैं तो पूरे अयोध्या पुरवासी आएंगे, हमको पकड़ लेंगे, सब अपनी अपनी ओर खींचेंगे, जो खींच ले जाएगा वो अपने घर में अलमारी में बिठा देगा और कहेगा भगवान है सो अगरबत्ती दिखाओ, भोग लगाओ, थोड़ा सा जल चढ़ाओ, पैर छुओ और चल दो। तो मैया भगवान बनने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैया ने कहा फिर छोटे से बालक बनो। और उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। अब ध्यान से सुने। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। मैया ने कहा बेटे का सुख अगर आप चाहते हो तो ये जो 5 फीट का शरीर धर के आए हो, 6 फीट 7 फीट का शरीर बना के आए हो, 4 भुजा धारण करके आए हो, ये सब छोड़ो, छोटे से बालक बनो। तजहु तात यह रूपा, ये रूप छोड़ दो। तो राम जी ने कहा फिर क्या करूं? तो माँ कहती है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। मैया कहती है लला जी की जय शिशु लीला। शिशु लीला यानी बच्चों की लीला। अच्छा छोटे बच्चे क्या करते हैं? मैया जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है? पैदा होते ही सबसे पहले रोना शुरू करता है। ये बच्चों की लीला होती है। सभी ने राम लीला कृष्ण लीला देखी होगी। अब यहाँ पर मैया राम जी को बाल लीला के बारे में बता रही है, शिशु लीला के बारे में बता रही है। मैया कहती है रोना शुरू करो कि जय शिशु लीला। राम जी कहते हैं मैया सारा संसार रोते हुए हमारे पास आता है और हम आपके पास आए तो आप हमको ही रुलाने पे लग गई हैं। मैया ने कहा या तो भगवान बन के सबके घर जाओ, अगरबत्ती की सुगंध लो, या तो छोटे से लाला बन जाओ। राम जी ने कहा ठीक है मैया, रोना शुरू करते हैं कि जय सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। मैया ने सबसे पहले कहा कि अपना ये जो रूप बना के आए हो ना, पहले छोटे से हो जाओ। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी छोटे से बालक बन गए। मैया ने कहा बालक बन गए ठीक है, 4 भुजा लेके कौन सा बच्चा पैदा होता है? हटाओ अपने सब भुजा, 2 हाथ की जरूरत है। ये धरती है, आपका बैकुंठ लोक नहीं है जो 4-4 भुजा धारण करके आए हो।
अब श्री राम जी ने अपने दो भुजा हटाए, दो भुजा रह गए। भुजा यानी हाथ। अब दो हाथ छोटे छोटे और राम जी से छोटे से सरकार बन के मैया की गोदी में लेटे। मैया ने कहा अब की जैसी सुलीला, अब रोना शुरू करो। तबे तो सब जानेंगे ना कि घर में छोटा सा लाला भैया है। राम जी ने कहा ठीक मैया। राम जी ने रोना शुरू कर दिया और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। और भैया राम जी छोटे से बन गए, मैया की गोद में लेट गए। अब राम जी जैसे प्रकट हुए थे तो शरीर पे वस्त्र भी धारण किए थे पीले रंग के। मैया ने कहा बालक तो बन गए, कपड़े भी हटाने पड़ेंगे। राम जी ने मुंह पे हाथ रखा, हाँ मैया मुझे कपड़े हटाने पड़ेंगे। अरे मैया कैसी बात करती है, तेरे सामने कैसे कपड़े हटाऊंगा। मैया ने कहा वो सब मैं नहीं जानती, संसार में कोई भी बालक ना ऐसे कपड़े पहन के प्रकट नहीं होता, हटाओ कपड़े उपड़े अपने। राम जी ने कपड़े निकाल दिए। मैया ने कहा अब की जैसी सुलीला, अब रोना शुरू करो। और जैसे ही राघव सरकार ने सुना मैया का आदेश है रोने का, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। जैसे ही सुना महाराज रोने लगे, और रोने नहीं लगे, रोदन ठाना। ठाना यानी शुरू कर दिया, और ऐसा शुरू कर दिया कि फिर चुप कराने से भी चुप नहीं होते। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और उनकी आवाज जैसे ही अयोध्यापुरी के लोगों के कानों में पहुंची तो सब कहने लगे होई बालक सुरभूपा। इतना जोर से रोया, अयोध्या के सारे लोग सुन लिए भैया ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो देवताओं पे भी राज करने वाला बनेगा, ऐसा ये बालक है। यह चरित जगावई हरि पद पावई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी के इस जन्म के चरित्र को जो भी गाता है उसे स्वयं भगवान मिल जाते हैं। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई ते न परई भवकुपा। मैया जो भी ना इस रामचरित मानस में बाल कांड के इस प्रभु के जन्म के समय की ये चौपाइयां पढ़ता है ना, वो कभी भी नरक में नहीं जाता, वो सीधे भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है, ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। भक्त कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों संतों के हित के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। और देवता क्या कहते हैं मैया? देवता कहते हैं हरि कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। अब ध्यान देना, जब श्री राम जी प्रकट हुए बच्चे के रूप में और रोना शुरू कर दिए, अयोध्या के लोगों के कान में जो आवाज पहुंची और अयोध्या के सारे लोग आ गए कहा महाराज श्री दशरथ जी के भवन में जहां मां कौशल्या बैठी हैं। आए तो अयोध्या की जो माताएं हैं राम जी को देखती हैं, ओहा इतना सुंदर बालक, कितना सुंदर है, देखो तो आंखें कितनी बड़ी बड़ी कमल के फूल के समान है, देखो रंग भले सांवला है, होठ देखो कैसे गुलाबी है। और सखियां और माँ कौशल्या के पास आई सभी माताएं कहती हैं कि कौशल्या की गोद में जो लेटा है ना बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, तो क्या है? बोले खिलौना है, और इतना सुंदर खिलौना। माताएं कहती हैं हरे कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहो नजर न लागे, और नजर न लागे राम, नजर न लागे, नजर न लागे राम, नजर न लागे। हाँ कौशल्या के हो मैया कौशल्या के, अरे कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे।
ये हमारे इधर जो श्रोता जन बैठे हैं, आप हमें एक बात बताइए, आप चाहते हैं क्या कि भगवान को नजर लग जाए? अरे मुंह से बोलो सरकार, नहीं चाहती। अच्छा मैया, आप लोग चाहती हैं क्या कि प्रभु को नजर लगे? नहीं चाहती तो उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे सबके भैया और मीठी मीठी तालियों के साथ। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहो नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहो नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। बोले राम लला सरकार की। माताएं क्या कहती हैं? राम जी का स्वरूप कैसा है? हाँ, नील सरोवर श्याम सुखद तन, नील सरोवर श्याम सुखद तन, नील सरोवर श्याम सुखद तन। नील सरोवर श्याम सुंदर तन। भैया, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए अयोध्यापुरी की माताएं कहती हैं, राम जी कैसे हैं? जैसे सरोवर में नीला नीला कमल खिला हो। माताएं कहती हैं, नील सरोवर श्याम सुखद तन, नील सरोवर श्याम सुंदर तन, नील सरोवर श्याम सुखद तन। नील सरोवर श्याम सुंदर तन। मंजूला 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 कुंवर सा लोला हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। हरि बोल। जय जय श्री राम। सभी लोग मीठी मीठी तालियां, जय हो। हरि और ध्यान से सुनो मैया। कुटिल अलग लटे कटयालन पर, कुटिल अलग लटे कनिकालन पर, कुटिल अलग लटे कटयालन पर। कुटिल अलग लटे कनिकालन पर। अच्छा, अलग किसे कहते हैं? अलग जानते हैं? ये अलग जो होती है ना, ज्यादातर बालिकाओं के पास होती है, कन्याओं के पास यानी लड़कियों के पास होती है, लड़कों के पास नहीं होती, होते पर छोटे छोटे। क्या है अलग? जुल्फे। अच्छा, ये ज्यादातर लड़कियों के पास होती है, लेकिन हमारे राघव सरकार जी के पास है, भले वो बालक है।
और वो तो पीछे छूट गए जब से ठाकुर जी हमारे श्री कृष्ण का नहीं हलाल आए। वो तो पूरा ही पूरा औरतों की तरह श्रृंगार किया करते थे। तो अयोध्यापुरी की माताएं कहती है छोटे से राम जी, छोटा सा चेहरा सांवले रंग का, और उस चेहरे पे छोटी छोटी जुल्फें लटक रही हैं और कितने प्यारे लगते हैं राम जी। कुटिली लख लखे कटियानन परे, लख लख कटिकाल परे, कुटिली लख लखे कटियानन परे, लख लख कटिकाल परे। जय हो मन जय हो हरि मन हुले सतयति छोला हो कहो नजर न लागे। कौशला के गोद में लौला हो कोई नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो कहो नजर न लागे। कौशल्या के गोद में लौला हो को नजर न लागे। दोनों हाथ ऊपर, हाँ भैया। हरि और मैया ने किया है लाला का श्रृंगार। लाला को मैया ने सजाया, पीले रंग की छोटी सी झंगुलिया, झंगुलिया जानते हैं, छोटी सी धोती, छोटा सा कुर्ता मैया ने लाला को पहना दिया और मैया ने सजाया, माथे पे तिलक लगाया, बालों का छोटा सा ना जूड़ा बना दिया और कानों में कुंडल पहना दिया। तो भक्त कहते हैं कुंडल लाल का फूल ही चूमत, कुंडल लाल कबूल ही चूमते, कुंडल लाल का फूल ही चूमत, लाल कबूल ही चूमते। कुंडल यानी कान में पहनने वाला झुमका, कपोल यानी होठ। लाला के कर्ण कुंडल इतने बड़े न भैया कि वो उनके होठों को आकर के स्पर्श करते हैं। तो भक्त कहता है कुंडल